आप सभी लोग का आर्चो स्टडी चैनल में स्वागत है। हमारे सिलेबस में मुर्दहिया आत्मकथा लगा हुआ है, जो किसका है? डॉक्टर तुलसीराम का है। आज हम मुर्दहिया के विषय में पढ़ेंगे। मुर्दहिया भूमिका। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चारवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थे। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और शियार मुर्दहिया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं शियारों की हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। तद्भव पत्रिका के मुख्य संपादक कौन है? अखिलेश है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनकी ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरा जैसा कोई अधूरा या भी पैदा होता अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पगल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोश जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता है आंख में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी माँ आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथरानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से पता चलता है कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। मुर्दहिया से जाने वाली जो सड़क थी, सरकारी सड़क ने हमारे गांव में 3 जिलों, कौन कौन जिले हैं वो? आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, हमारे गांव से जितने भी मजदूर थे वो सब बड़े शहरों में चले गए हैं अपना काम काज करने। संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया है। जब वहाँ से सड़क निकल गया तो वहाँ पे भूत पिशाच का भी पलायन वहाँ से चले गए हैं।
जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया। भूत भी इसे अछूते नहीं हैं। आने वाली मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तदभव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंबित प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन जारी है। मुर्दैया की भूमिका। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि 7 खंडों में प्रकाशित है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। अकाल में अंधविश्वास। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। भूतनिया नागिन। चले बुद्ध की राह। आजमगढ़ के आंदोलन में फाका फंसी। दूसरा, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। बहुत ही विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे इसको। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था। उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मीनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा परिणाम यह हुआ कि मूर्खता पर मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। यहीं पे हम क्लास वाइंड करते हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि को नेक्स्ट भाग सेकंड में इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, धन्यवाद।